हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए 2 बिल्लियों और एक बंदर की बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने किसी फ्रेंड से झगड़ते हैं? किसी बात को लेकर आप अपने दोस्त से कभी कहा सुनी होती हो? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एकदम न करें। 2 लोगों की आपस की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा उठा ले जाता है। चलिए बच्चों, यही बात आज मैं आपको इस कहानी के जरिए समझाऊंगी, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको खूब मजा आएगा। काफी पुरानी बात है। उल्टापुर गांव में 2 बिल्लियां मुन्नी और सुन्नी जंगल किनारे रहती थीं। दोनों बहुत ही नटखट और शैतान बिल्लियां थीं। गांव के घरों में मुन्नी और सुन्नी दबे पांव जाती, अपना पेट भरकर चुपचाप वहां से अपने घर को लौट आती। मुन्नी और सुन्नी दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोनों झगड़ती बहुत थी, लेकिन दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था। एक दिन मुन्नी और सुन्नी दोनों ही बिल्लियां रोजाना की तरह अपना पेट भरने के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी। दोनों एक ही रास्ते से गुजर रही थी। उसी रास्ते पर केक का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। सुबह का वक्त था और दोनों ही जबरदस्त भूखी थी। रास्ते में केक का टुकड़ा देखते ही मुन्नी और सुन्नी उछलकर तुरंत केक के उस टुकड़े के पास पहुंच गईं। मुन्नी ने केक का टुकड़ा उठा तो लिया, लेकिन सुन्नी उससे केक का टुकड़ा छीनने लगी। बस फिर क्या था, मुन्नी और सुन्नी के बीच में तू मैं शुरू हो गई। अरे चल जा यहाँ से, ये केक मेरा है क्योंकि इसे पहले मैंने उठाया है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केक पर पहली नजर मेरी पड़ी थी। वाह सुन्नी, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। ये तू भी जानती है और मैं भी कि केक का टुकड़ा पहले मैंने देखा था। जिस पेड़ के नीचे बैठकर मुन्नी और सुन्नी झगड़ा कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक चालाक बंदर बैठकर आराम से सब कुछ देख रहा था। दोनों बिल्लियों की आवाज से परेशान होकर बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आया और गुस्से में बोला, तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? ये कैसा शोर मचा रखा है? यहाँ कोई आराम से सोने भी नहीं देता। बंदर भाई देखना, ये केक का टुकड़ा पहले मैंने उठाया था, लेकिन सुन्नी मुझसे छीन रही है। लेकिन बंदर भाई, इसे देखा तो पहले मैंने था ना। इस हिसाब से इस पर हक तो मेरा हुआ ना। अब आप ही बताओ हम क्या करें? मुन्नी और सुन्नी की बात सुनते ही बंदर के दिमाग की बत्ती जली और उसने झगड़ा सुलझाने के लिए हाँ बोल दिया। बंदर ने केक का टुकड़ा लिया और बोला, मैं इसके 2 बराबर बराबर हिस्से करूँगा और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। इस तरह तुम दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बंदर ने केक के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों को बारी बारी से देखा। फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखो, ये दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं। ये टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। अब मैं इसे बराबर कर देता हूँ। बंदर ने बड़े से टुकड़े से थोड़ा हिस्सा तोड़ा और उसे खा लिया। फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। अब बंदर ने दूसरे टुकड़े से थोड़ा हिस्सा तोड़ा और उसमें से खा लिया। फिर दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए। बंदर एक एक कर दोनों हिस्सों से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा केक का तोड़कर खाता रहा और केक के दोनों टुकड़ों को इस हिसाब से तोड़ रहा था कि वो एक बराबर हो ही ना। अंत में केक के केवल 2 बहुत छोटे छोटे से टुकड़े बचे। बंदर ने बिल्लियों से कहा, ओहो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े में तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? चलो इसे मैं थोड़ा खा लेता हूँ ताकि ये भी बराबर हो जाए। ये कहकर बंदर केक के दोनों छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डालकर चलता बना। बिल्लियों के झगड़े का फायदा बंदर ने अच्छी तरह से उठाया, अपना पेट भरा और बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? अब आप मुझे बताइए कि आपने इस कहानी से सीखा क्या? बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि आपस के झगड़े का फायदा हमेशा कोई तीसरा उठा ले जाता है और बाद में झगड़ने वाले लोगों को सिर्फ पछतावा होता है और उस वक्त उनके पास नुकसान उठाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, जैसा कि इस कहानी में मुन्नी और सुन्नी के साथ हुआ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुन्नी और सुन्नी की सीख को हमेशा याद रखेंगे और कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। तो बच्चों, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी नई कहानी के साथ।
तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।